बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र मलिक और मेरे साथ हैं डॉक्टर नादिया नियाज़। आज हम बात करेंगे जी हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि हाई कोलेस्ट्रॉल जिस तरह के ये लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, जब आपके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की जो किस्में हैं वो डॉक्टर साहब आपको बताती हैं जी। जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, तो उसमें हम जब टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के जो कोलेस्ट्रॉल के आती हैं टाइप्स वो हमें नज़र आती हैं। उसमें सबसे पहले जो होता है वो LDL होता है और उसके बाद दूसरा जो है HDL होता है। HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL और VDL जी, ये दोनों बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बुरे कोलेस्ट्रॉल मतलब ये है कि ये आपके खून में जो नालियां उनको बंद करते हैं जी, ये क्लॉट्स बनाते हैं जी। और इससे क्लॉट्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा होता है। और इसके अलावा जो है वो ब्रेन में जैसे ब्लॉकेज हो जाती है मुख्तलिफ जगहों पे और ब्रेन हेमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो इससे हो सकती हैं। तो मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहेगा और इसके अलावा मैं आपको होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो भी बताऊंगा ताकि आप लोग अगर वो इस्तेमाल करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नीचे आ सकता है। तो सबसे पहले जो बात है जी वो है जी पैदल चलना, बिल्कुल वॉक, जिसके ऊपर हम कहते हैं जब आप वॉक करेंगे तो आपका सर्कुलेशन होगी ब्लड की और उससे जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दूसरी जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो जो फ्रूट्स में वो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रूट आप जो खाते हैं वो खाएं आप छिलकों के साथ, जिसमें सेब है आजकल नाशपाती है, अमरूद है, तो इसको छीले ना, इसको छिलके के समेत तो इस्तेमाल करें। जो वेजिटेबल वो इस्तेमाल करें कि जिनके सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जी, सब्ज पत्तों वाली। दूसरा ये कि जो खाना है उसमें अपना पोर्शन बनाएं, उसमें सैलड जरूर होना चाहिए। 1 पोर्शन सैलड होना चाहिए और 2 पोर्शन आपका खाना होना चाहिए और 1 पोर्शन पानी होना चाहिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना जो डाइट का प्लान है वो सही तरीके से सेट करें। और अगर हम खाने की डाइट की बात करें जी, अगला जो एक पॉइंट है तो उसमें जो है कि आटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आजकल हम सफ़ेद आटा इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। उनको छान वाला आटा, जो छान होता है जिसके अंदर मिला होता है, उसके अंदर फाइबर्स होना जरूरी है, क्योंकि जो फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो HDL होता है, उसको क्या करते हैं, LDL को क्या करते हैं वहां से कलेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसलिए फाइबर्स का आपकी बॉडी में होना जरूरी है। तो वो जो है ना, हम लोग जो ब्रेड भी जो व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल करते हैं उसको अवॉइड करें और जो छान वाला आटा है उसको इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल वो रहेगा। तो आगे जो 5वां आखिरी पॉइंट है वो है जी प्रोटीन वाली चीजें। प्रोटीन वाली चीजें उनमें दालें हैं जी, आप दालों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा नट्स हैं, बीज हैं, वो पंपकिन के बीज हो गए जी, जैसे तुम लंगा बताया है वो बहुत अच्छे फाइबर उसमें बहुत ज्यादा हैं। जैसे अलसी है उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर्स हैं, वो आप अपने खाने में यूज कर सकते हैं, उससे बेहतर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें जी होम्योपैथिक मेडिसिन की तो एलियम स्टेवा मदर टेक्चर क्यूब में मिलेगी आपको, वो इस्तेमाल करें। क्रैटिगस एक मेडिसिन है वो आप उसका मदर टेक्चर इस्तेमाल करें। इसी तरह कैक्टस है उसका भी मदर टेक्चर इस्तेमाल करें। तो ये सारे जो है 5 कतरे सुबह पैर शाम जो है तीनों को मिला के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये नीचे आ जाएगा। आज के लिए इतने ही जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।